आइए अब हम सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव सेंटेंस को चेंज करना। तो पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव सेंटेंस की हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे अभी। ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश चेंज करना नहीं, केवल हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं हम आप। ठीक है, दैट विल हेल्प यू टू चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ठीक, क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वर्ब, नियम इसका ये है, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वर्ब आ जाएगी शुरू में, पास्ट का पीए, आई से इंडेफिनिट पैसिव वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वर्ब वाज या वर अकॉर्डिंग टू पैसिव वर्ब के। ठीक है, और थर्ड वर्ब आ जाएगी, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये भैया नियम आप जरूर तैयार करते रहिए, ये रूल आप जरूर तैयार करते रहिए। ये रूल एक तरह से टैबलेट है या कैप्सूल है, आप जो भी चाहे इसको समझ सकते हैं। सुबह दोपहर शाम, चाहे तो सुबह और शाम ले सकते हैं, कम से कम सुबह और शाम जरूर लीजिए, इतना डिफरेंस दीजिए। सोने से पहले आप जब बिस्तर पर जाते हैं, केवल उसी समय आप केवल बोल लेंगे ना 15 दिन तक, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कम इन योर ड्रीम्स ऑल्सो। ठीक है, यू विल ड्रीम देम, है ना, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्लीप। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या हो जाएगा, बच्चों के द्वारा क्रिकेट खेला गया या क्रिकेट बच्चों के द्वारा खेला गया। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से सेंटेंस, मतलब पैसिव सेंटेंस कई 2-3 तरह से बोला जाता है ना, बस पहचानने की जरूरत होती है। आप पहचान गए, बच्चों के द्वारा क्रिकेट खेला गया, 2 चीजें पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। ठीक है, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, गया, आया, लिया, दिया, हुआ, था, थी, थे। ठीक है, और सेंटेंस कैसा है, ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। बनाने का नियम है आपके सामने, शब्दों को छाटेंगे और नियम में रख देंगे। ठीक है, काम को कौन कर रहे हैं, बच्चे, ये हो गया सब्जेक्ट। काम क्या किया जा रहा है, खेलने का, ये होगी वर्ब। क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। देखिए, ये तो उसी तरह से छाटेंगे, बस अब इसको नियम में रखेंगे हम। शुरू में पैसिव वर्ब रखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट है क्या, क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में तो क्या आएगा, एज इट इज रख देंगे क्योंकि नाउन है, द क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट, और उसके बाद वाज या वर्ब, तो वाज आ जाएगा, सिंगुलर नाउन है। ठीक, अब थर्ड वर्ब आ जाएगी खेलने की, खेलने की क्या होती है, प्ले। प्ले में थर्ड वर्ब आ जाएगी, प्लेड हो जाएगा। उसके बाद बाई आ जाएगा, और बाई के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। सब्जेक्ट है बच्चे, और बच्चों का कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता क्योंकि ये नाउन है, इसलिए एज इट इज आ जाएगा, बाई दी चिल्ड्रन, और फुल स्टॉप। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट इसका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को देखिए क्या हो जाएगा, सेकंड हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का नियम। ठीक है, रूल हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वर्ब प्लस वाज या वर, तो ऐसे आएगा, प्लस नॉट आ जाएगा यहाँ बीच में। बस रूल सारा अफर्मेटिव का ही रहता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, अध्यापक के द्वारा पाठ नहीं पढ़ाया गया, फुल स्टॉप। 2 चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। नियम आपके पास है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेंटेंस निगेटिव है। नियम आपके पास है, शब्दों को छाटेंगे, करने वाला है अध्यापक, ये हो गया सब्जेक्ट, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, ये हो गई वर्ब, और पढ़ाया क्या जा रहा है, पाठ, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस आपके सामने नियम में रख देंगे हम, ऑब्जेक्ट है पाठ, अ लेसन। ठीक है, वाज या वर्ब, वाज आ जाएगा, उसके बाद नॉट आना ही आना है। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी, पढ़ाने की, टॉट, TAUGHT, टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। उसके बाद बाई आ जाएगा, और बाई के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट है यहाँ पर है कौन, अध्यापक। अध्यापक को ऐसे ही रख देंगे, बाई दी टीचर, TEACHER, फुल स्टॉप। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट सीखेंगे, अब नेक्स्ट सीखेंगे इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में आप सेंटेंस को सीखेंगे। क्वेश्चन फॉर्म में आप अच्छी तरह जानते हैं क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर। ठीक है, थर्ड हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप क्या से
शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है, तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य को बनाने का रूल क्या हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा वाज या वर, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वर्ब प्लस थर्ड वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या नौकर के द्वारा कमरा साफ किया गया क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आपके सामने, दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। किया गया लिया दिया है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेंटेंस है, इंटरोगेटिव क्या से शुरू हो रहा है, नियम आपके पास है, शब्दों को छाटेंगे। ये हो गया सब्जेक्ट, नौकर काम को कर रहा है, काम क्या हो रहा है, साफ करने का, ये होगी वर्ब, साफ क्या किया जा रहा है, कमरा, ये हो गया ऑब्जेक्ट। नियम आपके पास है, वाज या वर आ जाएगा पैसिव वर्ब के अनुसार, पैसिव वर्ब यानी कि ऑब्जेक्ट रूम। ठीक है, रूम के अनुसार क्या जाएगा, वाज, वाज अ रूम, तो द रूम भी कर सकते हैं, वाज द रूम। ठीक है, अब थर्ड वर्ब आ जाएगी, क्या हो जाएगा, क्लीन, क्लीन की थर्ड वर्ब हो जाएगी क्लीन, CLEANED, क्लीन। ठीक है, वाज द रूम क्लीन, अब आ जाएगा बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट है नौकर, नौकर तो ऐसी रहेगा बाई दी सर्वेंट क्वेश्चन मार्क। ये आपके सामने सेंटेंस। ठीक है ना जादू। अब हम सीखेंगे इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप। इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं, उनको बनाने का रूल हो जाएगा, शुरू में ही क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा प्लस एज इट इज रूल क्वेश्चन इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको एग्जांपल से समझते हैं। आइए, क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा, उसके द्वारा खाना कब खाया गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दो चीजें पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया, नियम आपके पास है, शब्दों को छाटेंगे, करने वाला कौन है, उसके, ये हो गया सब्जेक्ट, काम क्या हो रहा है, खाने का, खाने की हो गई वर्ब, क्या खाया जा रहा है, खाना, भोजन, यानी कि हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा सबसे शुरू में, कब, कब की अंग्रेजी हो जाएगी वैन, वैन के बाद वाज या वर आ जाएगा पैसिव वर्ब के अनुसार, पैसिव वर्ब है भोजन, भोजन यानी कि द फूड, फूड के लिए वाज आ जाएगा, वैन वाज, अब द फूड पैसिव वर्ब आ जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी, थर्ड वर्ब यानी काम की, खाने की, टेकन, TAKEN, टेकन, टेक माने खाना होता है, ईट माने भी खाना होता है, टेक माने भी खाना होता है, टेकन। अब उसके बाद बाई, और किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो उसके यानी कि लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, इसलिए इसको क्या कह देंगे हम, हिम या हर। तो हम यहाँ लिख देंगे हिम और क्वेश्चन मार्क। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। तो ये तो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सीखा आपने, अगर इसको सीखने में कोई समस्या आपको आई है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, चलिए अब हम सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव चेंज करना, पैसिव सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश चेंज करना। क्या होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का नियम। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का नियम हो जाएगा आपका, पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वर्ब शुरू में आ जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट बना करके, उसके बाद वाज या वर आ जाएगा, उसके बाद बीइंग प्लस थर्ड वर्ब, और उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में फुल स्टॉप। तो घबराइएगा नहीं, ये नियम मैं शुरू से बताते चला जा रहा हूं, आपको समझ में आ गए होंगे। भाई ये पास्ट कंटिन्यूअस की जो पैसिव वर्ब, ये जो पैसिव वर्ब होता है ये वही एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को ही मैंने पैसिव वर्ब कहा है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वर्ब प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। रेखा के द्वारा नाटक देखा जा रहा था। ठीक है, तो जो दो चीज की पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस, रहता रहती रहते। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, सेंटेंस है ये,
एजरेटिव। तो एजरेटिव सेंटेंस है, एजरेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम, ठीक है, तो शब्दों को छांटेंगे, नियम में रख देंगे। काम को कौन कर रहा है, रेखा, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और क्या देखा जा रहा है, रेखा क्या कर रही है, देखने का काम कर रही है, ये हो गई वर्ब, और क्या देखा जा रहा है, नाटक, ये हो गया ऑब्जेक्ट। शब्द मिल गए, अब नियम में रख देंगे हम, शुरू में आ जाएगी पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, द प्ले, नाटक को क्या कहते हैं, द प्ले। अब उसके बाद वाज या वर, तो वाज आ जाएगा, सिंगुलर नाउन हो गया, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब बीइंग तो आना ही आना है क्योंकि कंटिन्यूअस है। अब उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी देखने की, वॉच, WATCH, वॉच, और ईडी लग जाएगा, थर्ड वर्ब बन जाएगी वॉच्ड। और बाई किसके बाद, बाई के बाद वो जो काम को कर रहा है, कौन, रेखा, बाई रेखा, फुल स्टॉप। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम। तो निगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसमें वाज या वर के बाद नॉट लगा देंगे, बीइंग से पहले, ठीक है, नॉट लगा देंगे और यहां ये लिख देते हैं, ठीक। सेकंड हम सीखने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो रूल आपके सामने हो गया, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये हो जाएगा, सीता के द्वारा कपड़ा नहीं सिला जा रहा था, पूर्ण विराम, ठीक। दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। रहता, रहती, रहते पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, और सेंटेंस है निगेटिव। नियम आपके पास है, शब्दों को छाटेंगे। काम को कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, सीता हो गई। क्या काम किया जा रहा है, सिलने का, ये वर्ब हो गई। सिला किया जा रहा है, कपड़ा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, पैसिव वर्ब जिसे कहते हैं, ठीक है। शब्दों को छाटेंगे, नियम में रख देंगे। पैसिव वर्ब क्या है यहाँ पर, कपड़ा, दी क्लोथ, ठीक है जी, क्लोथ। अब उसके बाद वाज या वर, क्लोथ, वाज, उसके बाद नॉट आना ही आना है, ठीक है, बीइंग आएगा ही आएगा। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी सिलने की, स्टिच्ड, STITCHED, स्टिच्ड, थर्ड वर्ब हो जाएगी सिलने की, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बाई, और बाई के बाद कौन, जो काम को कर रहा है, सीता, और फुल स्टॉप। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। तो नेगेटिव सेंटेंस आपने सीख लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम सीखेंगे इसका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस का थर्ड टाइप हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका फर्स्ट टाइप हो जाएगा, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, उनको बनाने का रूल हो जाएगा, शुरू में ही आ जाएगा भैया वाज या वर। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वर्ब आ जाएगी। उसके बाद, ठीक है, बीइंग आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी। उसके बाद बाई आ जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव की इसमें आ जाएगा, फुल क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या उनके द्वारा तुम्हें पीटा जा रहा था, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस है ये रहता, रहते, रहते पास्ट कंटिन्यूअस है। सेंटेंस है क्या से शुरू हो रहा है, तो इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो गया। नियम आपके पास है, शब्दों को छाटेंगे, उनके काम कौन कर रहा है, उनके द्वारा हो रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। काम क्या किया जा रहा है, पीटने का, ये वर्ब हो गई, किसे पीट रहा है, तुम्हें को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो भाई अब शुरू करते हैं। वाजिया वर्ब, शब्दों को छाट लिया हमने, नियम में रख देंगे। वाजिया वर्ब आएगा शुरू में पैसिव वर्ब के अनुसार। पैसिव वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तुम्हें, यानी कि यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर पैसिव वर्ब की जगह, तो क्या आ जाएगा यू के लिए, वर,
ठीक है। अब पैसिव वर्ब यू, उसके बाद बीइंग आ जाएगा, उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी पीटने की, बीटन, उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में किनके द्वारा, देन, उनके द्वारा, दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देन, क्वेश्चन मार्क, ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप, ठीक है, इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप। चलिए मैंने रूल सारा मिटा दिया, अब हम इसको दोबारा लिख सकते हैं, हालांकि एज इट इज वही रहता। इंटरोगेटिव का क्या हो जाएगा, हम सीखेंगे सेकंड टाइप, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं तो उनको बनाने का रूल क्या हो जाएगा, शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, और सारा रूल इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप रहता है, वाज या वर आ जाएगा, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वर्ब आ जाएगी, उसके बाद बीइंग आना ही आना है, उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी, उसके बाद बाय आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में और क्वेश्चन मार्क। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये हो जाएगा, मोहन के द्वारा क्या हो जाएगा, पेन कब खरीदा जा रहा था, क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, रहा था रहती रहते पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सेंटेंस है इंटरोगेटिव। अब नियम आपके पास है, शब्दों को छाटने के काम कौन कर रहा है, मोहन, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या काम किया जा रहा है, खरीदने का, ये वर्ब हो गई, और क्या खरीद रहे हैं, पेन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, पैसिव वर्ब यानी कि, है ना, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो शब्दों को रखेंगे हम, सबसे शुरू में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड वैन, कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वैन। अब उसके बाद वाज या वर, पैसिव वर्ब के अनुसार, पैसिव वर्ब है पेन, पेन सिंगुलर नाउन है इसलिए क्या आ जाएगा, वाज अ पेन, ठीक है, पैसिव वर्ब पेन आ गया। उसके बाद बीइंग आ जाएगा, उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी खरीदने की, बाई की, बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT बॉट, और उसके बाद बाई आ जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट कौन है, मोहन नाम है तो एज इट इज रहेगा मोहन, और क्वेश्चन मार्क। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। अब इसके बाद हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ये अब हम सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश चेंज करना, ठीक है, हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में चेंज करना। पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे आज हम इस वीडियो में, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम आपके पास हो गया, ये पास्ट परफेक्ट की पैसिव वर्ब, पास्ट का पी है, परफेक्ट का पी और पैसिव वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट की पैसिव वर्ब, उसके बाद हेड आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद थर्ड वर्ब आएगी, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। मेरी स्पीड आपको बिल्कुल निश्चित रूप से समझ में आएगी, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत तेजी से दौड़ रहा हूं, लेकिन आपसे ये अपेक्षा की जाती है, चूंकि आप स्टूडेंट हैं और आप टीईटी या सुपर टीईटी के एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, तो आपकी गति जायज है, आपको होना चाहिए इतना फास्ट। आप इतना फास्ट करेंगे तभी 150 क्वेश्चन 150 मिनट में आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपकी हेल्प करूंगा समय समय पर। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे द्वारा पत्र लिख लिया गया था, या मेरे द्वारा पत्र लिखा जा चुका था, ठीक है। दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस, ठीक है। लास्ट से पता चलेगा पास्ट परफेक्ट है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और सेंटेंस कैसा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नियम आपके पास है, शब्दों को छाटेंगे, काम को कौन कर रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या काम किया जा रहा है, लिखने का, ये हो गई वर्ब। क्या लिखा जा रहा है, पत्र, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और भैया शब्द आपने छांट लिए, नियम में रख देते हैं। पास्ट परफेक्ट की पैसिव वर्ब आ जाएगी लेटर, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। उसके बाद हैड बीन आना ही आना है। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी लिखने की, लिखने की क्या होती है, राइट, राइट की थर्ड वर्ब हो जाएगी रिटन, और उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट यानी काम को कौन कर रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है, यानी कि मैं, तो मैं का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। सब्जेक्ट होता आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता, मी, फुल स्टॉप। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। तो अब आप सीखेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सेकंड सीखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, रूल बनाना कितना आसान है। एक बार एक रूल आपने बनाना सीख लिया ना, उसके बाद से आपको रूल बनाना आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव में पास्ट परफेक्ट की पैसिव वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, हैड आ जाएगा, और उसके बाद नॉट आएगा, और उसके बाद बीन आएगा, यानी कि हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। रूल सारा का सारा वही रहेगा। मेरे द्वारा पत्र नहीं लिख लिया गया था। ठीक है, तो दो चीजें पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस से पास्ट परफेक्ट, सेंटेंस से नेगेटिव नहीं शब्द आया है, आपके पास है, शब्दों को छांटेंगे, नियम में रख देंगे। मेरे द्वारा ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, पत्र ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और लिख लिया ये वर्ब हो गई। शब्दों को छांटेंगे, नियम में रखेंगे। पास्ट परफेक्ट की पैसिव वर्ब यानी कि पत्र, ए लेटर, उसके बाद हैड आ जाएगा, हैड आना ही आना है, उसके बाद नॉट आना ही आना है, उसके बाद बीन आना ही आना है। इतना तो सेंटेंस आप देखिए ऐसे ही कर देंगे। ठीक, उसके बाद आ जाएगा बाई, थर्ड वर्ब। थर्ड वर्ब क्या हो जाएगा, लिखने का। लिखने की होती है राइट, रिटिन इसकी थर्ड वर्ब हो जाएगी, रिटिन, और उसके बाद बाई और सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट है मेरे द्वारा, यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और फुल स्टॉप। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है ना जादू, चलिए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं नेक्स्ट सिखाऊंगा आपको इसका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव के दो टाइप होते हैं। क्या होता है, सबसे पहला इंटरोगेटिव में, ठीक, इंटरोगेटिव में थर्ड टाइप में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट टाइप होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य है। तो उनको बनाने का रूल क्या हो जाएगा, शुरू में ही आ जाएगा हैड, उसके बाद पैसिव वर्ब, तो डायरेक्ट लिख दीजिए पास्ट परफेक्ट की पैसिव वर्ब, उसके बाद बीन आना ही आना है, उसके बाद थर्ड वर्ब, उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेंटेंस। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या उनके द्वारा कक्षा में शोर मचाया गया था, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेंटेंस आपके सामने है ना। दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस कैसा है, लास्ट से पता चलेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, दिया था। ठीक है, और सेंटेंस कैसा है, क्या से शुरू हो रहा है। इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, आपके सामने, शब्दों को छांटेंगे, नियम में रख देंगे। काम को कौन कर रहा है, उनके द्वारा, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद काम क्या किया जा रहा है, मचाने का। मचाने का ये वर्ब हो गई, और क्या मचाया जा रहा है, शोर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये डबल ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं तो उसको कैसे बनाते हैं समझ लीजिए। ठीक, तो सबसे शुरू में क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। हैड तो आना ही है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो पैसिव वर्ब चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड आना ही है। पैसिव वर्ब क्या है यहाँ पर, शोर, ए नॉइज। अब उसके बाद बीन आना ही आना है। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी मचाने की, मेक, है ना, MEK। तो मेक की थर्ड वर्ब क्या हो जाएगी, मेड, है ना। और उसके बाद क्या आ जाएगा, मेड, तो हैड, इनवाइज, बीन, मेड। अब क्या हो जाएगा, जितने भी ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के अलावा जो दूसरे डबल ऑब्जेक्ट बचते हैं वो बाई से पहले आ जाएंगे, इन दी क्लास। ठीक है, और बाई, तो बाई से पहले ये इन दी क्लास आ गया। अब बाई के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, उनके द्वारा, यानी कि उनके नहीं, बहुत सारे हैं वो, दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम और क्वेश्चन मार्क। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। तो इंटरोगेटिव का ये फर्स्ट टाइप हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम सीखेंगे इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप आपका हो जाएगा, सेकंड टाइप में क्या आ जाएगा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के
बीच में आते हैं, तो उनको बनाने का रूल क्या हो जाएगा, शुरू में ही क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और उसके बाद सारा रूल एज इट इज इसका इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप का रहता है। ठीक है, उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। नौकर के द्वारा कमरा क्यों साफ कर दिया गया था, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आपके सामने है, दो चीजें पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। दिया था, गया था, हुआ था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सेकंड टाइप। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड ये हो गया। शब्दों को छांटेंगे हम, काम को कौन कर रहा है, नौकर, ये हो गया सब्जेक्ट। काम क्या किया जा रहा है, साफ करने का, ये हो गई वर्ब। और क्या क्या साफ कर रहा है, कमरा, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, और भैया शब्द आपने छांट लिया, अब नियम में रख देंगे हम। शुरू में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि अंग्रेजी हो जाएगी वाई, उसके बाद हैड आना ही आना है, उसके बाद पैसिव वर्ब आ जाएगी ऑब्जेक्ट, द कमरा, द रूम, उसके बाद बीन आना ही आना है, उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी। थर्ड वर्ब किसकी, साफ करने की, क्लीन, क्लीन्ड थर्ड वर्ब आ जाएगी। उसके बाद बाई आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में, तो सब्जेक्ट क्या है, नौकर, नाउन है, इसको ऐसे रख देंगे, बाय दी सर्वेंट, क्वेश्चन मार्क। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। तो ये सीखा अभी हमने कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस सीख लिया। ठीक,